वह बिहार के मंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार के नवनिर्माण में ऐतिहासिक और अविस्मरणीय कार्य मरणोपरांत देने हेतु केंद्र सरकार से अनुशंसा करें। महोदय, 60 वर्ष हो गए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को धराधाम से गए हुए, लेकिन राजनीतिक अंधकार के इस युग में वे स्वच्छ राजनीति की चाह रखने वाले लोगों के लिए आज भी प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित है। अगर भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद जैसी राजनीतिक बीमारियों से बचना है तो श्री बाबू के आदर्शों पर चलना ही एकमात्र दवा है। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत रत्न के स्वाभाविक हकदार थे और इससे उनको वंचित रखना बिहारी स्वाभिमान के खिलाफ है। वे मुख्यमंत्री भले बिहार के रहे, लेकिन उनका कद किसी राष्ट्रीय नेता से विराट था। देश में कोई उदाहरण नहीं है कि 1937 में प्रधानमंत्री, तब प्रीमियर कहे जाते थे, बना व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत 1961 तक मुख्यमंत्री रहा हो। उनके साथ 1937 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भाग के प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1954 तक ही रहे, फिर केंद्रीय गृह मंत्री बनकर 1961 में दिवंगत हुए। उनको 1957 में ही भारत रत्न प्रदान कर दिया गया था। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दोबारा 1952 से 54 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनको 1954 में ही भारत रत्न मिल गया था। असम के प्रथम मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ बारदलोई को 1999 में भारत रत्न मिला। पश्चिम बंगाल के 1948 से लेकर आजीवन मुख्यमंत्री रहे विधान चंद्र राय को 1961 में ही भारत रत्न मिल गया था। 1953 से 63 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे के कामराज को 1976 में भारत रत्न मिला। श्री बाबू के साथ बिहार के राज्यपाल 1957 से 62 रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला था। 1952 से 56 मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रहे मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न मिला। उनके समकालीन पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद सबको भारत रत्न मिल चुका है। बाकी के भारत रत्न प्राप्त लाल बहादुर शास्त्री समेत सभी लोग श्री बाबू से जूनियर ही थे। 1988 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन को भारत रत्न मिल गया। भारत रत्न प्राप्त उपरोक्त किसी भी नेता से श्री बाबू का व्यक्तित्व कमतर नहीं था। आजीवन अपाजे श्री बाबू अपने चुनाव क्षेत्र में वोट तक मांगने नहीं जाते थे, जबकि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पंडित नेहरू को भी फूलपुर में वोट मांगना पड़ता था। उतना बड़ा अध्ययनशील और विद्या व्यसनी देश में कोई दूसरा राजनेता नहीं था। उनके निजी स्टाफ में और सर्वोच्च प्रशासन में उनकी जाति का कोई व्यक्ति नहीं था, जो उनके सिद्धांत के हद तक जाति निरपेक्ष होने का गवाह है। दलितों के प्रति उनके प्रेम का सबसे उदाहरण देवघर के मंदिर में खुद जाकर दलितों के साथ पूजा करना है। सर्वप्रथम देश में जमींदारी उन्मूलन का काम श्री बाबू ने किया। विकास के प्रति प्रतिबद्धता का नजीर एचईसी हटिया, सिंदरी, बोकारो इस्पात संयंत्र, पतातू थर्मल पावर, बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर, डालमिया नगर उद्योग समूह, अशोक पेपर मिल, दर्जनों चीनी कारखाने। उनकी ईमानदारी संदेह से परे थी। गांव के पुश्तैनी घर का खपरेल नहीं उतरा। आजीवन मुख्यमंत्री रहे, व्यक्ति का पटना में घर नहीं बना। कोई बैंक बैलेंस नहीं। मरने पर तिजोरी राज्यपाल की उपस्थिति में खोला गया तो 24,500 रुपए वसीयत के साथ निकले, जिसमें परिवार के लिए 1 रुपया नहीं था। ऐसे विदेह जनक के समान अनासक्त कर्मियों की थे बिहार के श्री। ऊपर वर्णित कुछ उदाहरण ही काफी हैं यह बताने के लिए कि श्री बाबू का व्यक्तित्व किसी भी नेता से कम नहीं बल्कि विराट था। उनको भारत रत्न नहीं मिलना बिहार और बिहारियों का अपमान है। इस मुहिम में सबको जुड़ना चाहिए। सदन में उपस्थित सारे लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी इस मुहिम में जुड़िए और बिहारी सबको जुड़ना चाहिए। और बिहारी स्वाभिमान की बात करने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर यश का भागी बनना चाहिए। मेरे बताने के पीछे नई पीढ़ी को यह जानकारी देना है कि एक महामानव को कैसे भारत रत्न जैसे स्वाभाविक उपाधि से वंचित रखा गया है। लड़ाई नेताओं के भरोसे नहीं बल्कि आम जनता के सहयोग से भी लड़ी जानी है। एवं श्री नीतीश कुमार जी की राज्य सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार को पहले ही सरकारों का भूल सुधार करना चाहिए था। अभी मेरा आग्रह यह है कि केवल अनुशंसा भेजनी है केंद्र सरकार को, कम से कम इसमें हम कोई कोताही न करें, क्योंकि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। यह यहाँ डिस्कशन का विषय नहीं हो सकता। हम सब सहमत हैं कि श्री बाबू भारत रत्न थे, सिर्फ उन्हें उपाधि देना बाकी रह गया है।
इसलिए आग्रह होगा सदन से कि जब तक जनता न इस मुद्दे को उठा ले, उसके पहले सदन अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजे, ताकि जिस उपाधि के हकदार हैं वो उन्हें इस वर्ष कम से कम प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री को कि इस पर संकल्प वापस लेने की बात न कहें, सीधे आश्वासन दे कि हाँ ऐसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हम सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का ननिहाल है नवादा जिला का खनमा गांव। और हम ये सदन को बताना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि 158 करोड़ की योजना सभापति महोदय श्री बाबू के सम्मान में उनके गांव में जो उनका ननिहाल है, वहां पर इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गए थे, उन्होंने अभी वहां पर कैंसर के भी रोग के इलाज की व्यवस्था के लिए उन्होंने घोषणा किया है। इसके अलावा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के नाम पर पार्क, उनकी आदमकद मूर्ति से लेकर तमाम, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जहां तक मैं समझता हूं और जब से मैंने देखा है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से श्री बाबू के नाम पर जो पुस्तक लिखी गई है वो उनके टेबल पर रखा रहता है। तो वो स्वाभाविक रूप से अनुप्राणित श्री बाबू के कार्यों से रहते हैं और अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि इस व्यक्ति की जो सोच थी वह देश के और राष्ट्रीय विमर्श में श्री बाबू का जो योगदान या बिहार में सामाजिक पुनर्जागरण या सामाजिक सुधार जैसे सवाल पर, दलितों को मंदिर के प्रवेश के सवाल पर, तो उनकी यह समझ माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर बातचीत के संदर्भ में कहते हैं कि एक प्रगतिशील और एक आधुनिक बिहार के निर्माता की जो सोच थी वो श्री बाबू के कालखंड के बाद तो कहीं न कहीं इसमें विराम लग गया था। ये तो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, और बिहार अभी गौरवशाली एक राज्य की ओर बढ़ रहा है, इसलिए सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, सच्चिदानंद राय जी के गैर सरकारी संकल्प पर जो उन्होंने खुद और नीरज जी ने जो अपने विचार रखे हैं, सदन के किसी सदस्य को या सरकार को उसके किसी भी बिंदु से असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आपके सारे बातों से हम लोग और सरकार सहमत है और आपके उस वक्तव्य को भी हमने बहुत गंभीरता से लिया है कि यह देना या नहीं देना या अनुशंसा करना नहीं करना, ये सदन के विमर्श या वाद विवाद का भी विषय नहीं हो सकता। ये भी आपने स्वयं कहा है और कहा है तो ये बहुत ही सही उक्ति है और यह लाजमी भी है कि उनके व्यक्तित्व की महोदय ऊंचाई ये थी कि कोई पद, कोई सम्मान से वो प्रतिष्ठित नहीं होते। उनका सम्मान बिहार वासियों के नजर में अलग रहा है और उसको हम लोग चाह के भी कोई छूने की तो बात छोड़ दीजिए, उसको कम भी नहीं कर सकते। जो कम करने की कोशिश करेंगे उन्हीं की इज्जत कम हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के बारे में और सरकार के बारे में तो नीरज जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है और यह भी बात सही है कि अभी सारे तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और समय पर विचार किया जाए। अभी आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए। महोदय, 2-3 वर्ष पहले मैंने ये संकल्प लाया था। उस समय हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और विपक्ष में थे। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि आप बात कीजिए, दिल्ली में आप ही के तो हाथ में है। तो आज तो दिल्ली और पटना दोनों आपके हाथ में है और इतना समय निकल गया 2-3 साल। इस बीच में तो सारे तथ्य इकट्ठा करके अब तो पहुंचा दिए। तो हम तो तथ्य लाए हैं कि किसको किसको मिल गया और क्यों क्यों छूट गए। तो अब क्या तथ्य चाहिए? तो कहीं तो ये हम रख देते हैं, दे दीजिए। यही तथ्य पर्याप्त है कि उनके समकक्ष जितने लोग थे या उनसे नीचे, मैं किसी को कम नहीं करना चाहता, जो उनसे कम हकदार थे उनको मिल गया। आज तक उनको क्यों नहीं मिला? और कम से कम बिहार सरकार अनुशंसा तो भेजे। हम पहला काम तो करें, हम तो सिर्फ अनुशंसा मांग रहे हैं, हम तो कोई पुरस्कार या सम्मान नहीं मांग रहे हैं।
तो इसमें क्या दिक्कत है? इसको अधिक देखिए, हर बार में वापस लाने के लिए थोड़ी संकल्प लाते हैं। कुछ संकल्प तो ऐसे होंगे जो स्वीकार करने के योग्य होंगे। मैं समझता हूं कि यह संकल्प बिल्कुल स्वीकार करने के योग्य है। इसे सदन को स्वीकार करना चाहिए और अनुशंसा की हमको गारंटी मिलनी चाहिए। इसको वापस लेने का कहां प्रश्न उठता है? ये तो आपको स्वयं कहना चाहिए कि ठीक है, अनुशंसा हम करेंगे। ये सदस्य जो अपने संकल्प में श्री बाबू के समकालीन लोगों की नेताओं की बात कही है, वो प्राप्त कर जाए, सदन की यथार्थी बन जाए, फिर इस आलोक में कार्रवाई की जाएगी। महोदय, विचार करने के लिए ही तो हमने कहा है कि वो सब जो कहे हैं दे दें, अभी वापस जो आपने जो बोला, जो लिखे हुए हैं उसको दे दीजिए माननीय मंत्री जी को। जी, मैंने दे दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो जो मेरी भावना है वही आपकी भी भावना है। इसीलिए समय बचाने के लिए मैं संकल्प वापस लेता हूं। लेकिन मैं पूरा विश्वास है कि आजाद में आप सो नहीं पाएंगे जब तक अनुशंसा की तैयारी नहीं कर लेंगे। ठीक, तो संकल्प